लोग कहते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा, है ना। सबको कब मोक्ष मिलेगा? इतना मोक्ष मोक्ष करते हैं लोग, आखिर मोक्ष है क्या? तो शब्दों में कहा जाए तो मोक्ष का मतलब है कि मोह का क्षय हो जाना, मोह का नाश हो जाना, मोह का खत्म हो जाना मोक्ष है ना। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात को समझ पाना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों मुनियों को काफ़ी वर्ष लग गए, काफ़ी साल लग गए, कई जन्म लग गए। और लोगों को आजकल तो खैर लोगों को कई जन्म लग जाते हैं समझने के लिए कि हाँ एक्चुअली बात है क्या। तो इट्स अ गेम प्लान, भगवान के द्वारा जो है ये गेम रचा गया है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इस गेम को कितना जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पे हर बार जो हम सुनते हैं कि कोई किसी का नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बट लोग सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसको सुन कर के बस टाल देते हैं कि अरे हाँ ये सब फिलॉसफी है। तो पहली बात तो जब ये सुन के टाल देते हैं कि हाँ ये सब फिलॉसफी है, तभी समझ आना चाहिए कि इनको अभी समझ में नहीं आया है, ये इसके बहुत दूर है। तो वो गेम प्लान जब समझ में आता है तो एक्चुअली में बात वही है, वही उतनी ही बात है कि सच में आपका कुछ भी नहीं है और सच में आपका कोई भी नहीं है। जब आप अपने बंधनों से, आपके कर्मों से, आपकी इच्छाओं से जब आपका मोह खत्म हो जाता है, तब वो मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। तो ये जान लेना कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे हम हैं सिर्फ अपने कर्मों का, अपने दायित्वों का, अपने कर्मों का बस निर्वहन करने के लिए हम हैं। उतना ही मेरा काम है, उतनी ही मेरी ड्यूटी है। जो ड्यूटी मेरे को असाइन की गई है कि ये आपका कर्म है, वो कर्म को पूरा किए बिना तो आपको कोई कुछ नहीं होने वाला आपका। तो ये जान लेना कि इतना ही मेरा कर्म है, इससे कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, बस वहीं से मोक्ष की शुरुआत आपकी हो जाती है। जैसे हम ये रोजमर्रा में सुनते हैं ये सब बातें, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आज कोई नई बात बता रहे हैं। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, और ये बहुत डेली लाइफ में सुनते हैं हम। कई बार एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ के यात्रीगण से आप अटैच नहीं हो जाते हैं, आप उतरते हैं, आपसे रिश्ता खत्म उनका, है ना। तो वैसे ही ये जीवन जो है ये यात्रा है, और ये यात्री आपके माँ बाप है, भाई बहन है, ये सब आपको लग रहा है कि आपका ये है, लेकिन ये सब आपका कर्म बंधन है। ये किसी न किसी जन्म में आपका कुछ कर्म बाकी है उनका, तो ये कर्म आप बस पूरा कर रहे हैं, आप है नहीं कोई किसी के। तो जिस दिन आपको बस ये दिखता है ना कि आपका, आपकी ड्यूटी क्या है और आपका कर्म बंधन कितना है, और उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि ये सब आपके कर्म के बंधन है। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पूरे जीवन काल में जितने लोग आपसे मिलते हैं, जितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है, वो सब आपके कर्म बंधन ही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी, अगर कोई तुमसे या हमसे अगर 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के लिए मिल रहा है, तो उनका 5 मिनट का ही रिश्ता था, 5 मिनट का ही कर्म था बाकी, जो तुमको इस धरती पे, इस समय पे अपने जीवन का वो 5 मिनट उसको देना था। तो ये सब जब इंसान को समझ में आ जाता है, तब उस दिन से वो मोक्ष के करीब हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बात बहुत गहरी है। तो ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं हैं, और ऐसा नहीं कि ये बात पहली बार सुन रहे हैं, हजारों बार हम सुन चुके होंगे इस चीज को, लेकिन वही है कि हम ध्यान देते हैं नहीं। हम फिर से उसको आगे इग्नोर करके आगे चल देते हैं, और इसका मतलब ये हो जाता है कि हम अभी भी दूर हैं उससे। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, और जिस दिन आपके दिमाग में आ गई, आपके पकड़ में आ गई, बस उस दिन से आपका रास्ता जो है ना वो
मोक्ष की तरफ, वो क्लियर होने लग जाता है।